नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं विषम सेमेस्टर की पढ़ाई इस समय स्टार्ट हो चुकी है। विषम सेमेस्टर में इस समय फर्स्ट सेमेस्टर के आपकी पढ़ाई होनी है, थर्ड सेमेस्टर की और फिफ्थ सेमेस्टर की। तो थर्ड सेमेस्टर का आज हम सिलेबस रिव्यू देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। तो थर्ड सेमेस्टर में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये सिलेबस है। इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, सीरियल नंबर 3.1 से 3.6 तक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3.1 में दिया है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, तो इसमें स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब है कि ये विषय जो है दूसरे जो अन्य डिप्लोमा प्रोग्राम है, जैसे दूसरी जो ब्रांचेस हैं उनके साथ कॉमन है। तो ये इसके आप क्या थेरी होता है, इसका 5 लेक्चर है वीक में। दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारे मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट हैं, इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। और अप्लाइड मैथमेटिक्स भी उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है जितने कि आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें 3.1 से 3.6 तक यदि आप देखें तो जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें 5 सब्जेक्ट आपके थ्योरेटिकल हैं, इनके पेपर होते हैं। और ये जो 3.5 में दिया है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग, इसका प्रैक्टिकल होता है। तो सबसे पहले 3.1 में अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड है। 3.2 में इंजीनियरिंग मटेरियल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 3.3 मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स और यानी मॉस जिसको हम कहते हैं। 3.4 में थर्मल इंजीनियरिंग। 3.5 में आपका कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग है। और 3.6 में आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है। तो ये 3.1 से लेकर के ये आपका पूरा 3.6 तक, इसमें 3.1 3.5 को छोड़ दें, ये वाला कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग वाला, तो सभी थ्योरेटिकल पेपर इनके 5 सब्जेक्ट के आपके थ्योरी एग्ज़ाम होता है। 50 नंबर का इसमें एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। तो ये कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग वाला थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग के जो छात्र छात्राएँ हैं, क्योंकि इससे आपके जो प्राइवेट में यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसको ज़रूर आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। बाकी भी जो भी सब्जेक्ट आपके हैं ये सभी कंपटीशन लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इंडियन रेलवे की, तो टेक्निकल में जब आप तैयारी करते हैं तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं कोर ब्रांच के, चाहे आप इंजीनियरिंग मटेरियल्स ले लीजिए, चाहे मॉस ले लीजिए, चाहे थर्मल इंजीनियरिंग ले लीजिए, चाहे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी हो। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी पहले एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस करके सब्जेक्ट चला करता था, उसी का ये नाम बदल दिया गया है NSQF के सिलेबस में। और कुछ उसमें सब्जेक्ट जो उसके टॉपिक्स हैं वो भी चेंज किए गए हैं। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी नाम सुनने से ऐसा लगता है कि वर्कशॉप का सब्जेक्ट है, जबकि वर्कशॉप का ना होकर के एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस करके जो सब्जेक्ट होता था वो ये एक्चुअल में सब्जेक्ट है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी कोर, यदि आप टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने कोर सब्जेक्ट की, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो थर्ड सेमेस्टर आपके लिए है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स हो और चाहे वो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग और 3D मॉडलिंग हो। और इसके साथ साथ में जो आपके जो अन्य सब्जेक्ट दिए गए हैं वो तो आपके इंपॉर्टेंट हैं ही, और उनको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो इस सेमेस्टर में मैं आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड आपको पढ़ाऊंगा, और इसके साथ साथ वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की भी क्लासेस आपकी चलेंगी। और इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनका भी बीच बीच में जो भी आप लोगों के लिए पॉसिबल, जो एक नए तरीके से एनिमेशन वीडियोस के साथ या एक्चुअल मशीन की वर्किंग के साथ जो भी मैं आपको बता सकता हूं वो मैं अपने आप लोगों को बताऊंगा। तो इसी तरह से कुछ स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ भी होती हैं, इसके 3 वीक में होते हैं। तो स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ में वो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। जैसे उसमें आप गेम्स है, हॉबी क्लब है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सेमिनार्स हो गया, फील्ड विजिट, NCC, NSS, ये सारी बहुत सारी जो अदर होते हैं पढ़ाई के अलावा जो भी गतिविधियां हो सकती हैं वो इसमें स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ SCA में माना जाता है। और इसके भी 30 मार्क्स होते हैं, तो जो कि आपको संस्था की ओर से दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये आपने सिलेबस रिव्यू देखा। तो थर्ड सेमेस्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की आपकी तैयारी करने के लिए। टेक्निकल की आप जेई बनना चाहते हैं, तैयारी करना है, या आप रेलवे की या किसी भी कोई इस तरह के कंपटीशन वाले एग्जाम्स की यदि आप तैयारी करते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको गंभीरतापूर्वक आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना है, इनके नोट्स बनाना है। यही नोट्स आगे चल के, कॉन्सेप्चुअल नोट्स जो आप बना लेंगे वही आगे चल के आपको हेल्प करेंगे आपकी आगे की पढ़ाई के लिए।
तो यही आज का हमारा सिलेबस रिव्यू था। अब हम नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट वाइज हम रिव्यू देखेंगे, सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, और फिर उसमें हम एक एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको समय पर सभी इस तरह के ई लेक्चर प्राप्त होते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।